ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, बाजार में बढ़ी हुई है मजबूती। ऐसे में ब्रोकर्स के रडार पर आ रहे हैं कौन से शेयर, क्या खरीदें क्या बेचें, जैसे समझने के लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष कर रहे हैं इस पर चिंतन मंथन। हर्ष बताइए, कहाँ से आगाज करना चाहेंगे, पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, आगाज धुआंधार से करते हैं। कोफोर्ज में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो कोफोर्ज की हम लोग बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह है, 2030 रुपये के प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि Q2 में आप हर मोर्चे पर आप देखें तो नतीजे जो हैं बहुत ही बेहतर रहे हैं यहाँ पर, और आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं, Q3 और Q4 में भी जो ग्रोथ है और मार्जिन है वो बेहतर देखने को मिल सकता है। और ये जो स्पीड है कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखी जाए तो FY26 के बाद भी यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है बनती हुई दिखेगी। रेवेन्यू में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने एक डेडलाइन बनाई है एबिट मार्जिन की, तो 14% उन्होंने तय किया कि भाई 14% तो बनी रहेगी, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक माने या फिर ब्रोकरेज के मुताबिक माने काफ़ी बेहतर दिख रही है। यहाँ पे सभी सेक्टर्स में मजबूती है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है, और अब जो यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है कि एक बार फिर दोबारा री रेटिंग की गुंजाइश फिर बन रही है। चलिए, कोफोर्ज में आज सुबह से ही गजब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2030 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। प्रदीप सर, एक बार फिर से जरा इस सेगमेंट के लिए बताइए, क्या करें कोफोर्ज के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूं और मुझे लगता है कि ये 2000 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन अभी एक गैप जो है ये फिल करने के लिए मुझे लगता है कि एक बार नीचे आएगा। 1768 से लेके 1800 इस बीच में एक एक्चुअली गैप है। तो इस गैप अगर कंप्लीट होता है, फिर अगर चलता है ये नेक्स्ट में, मुझे लगता है कि 1964 इसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट होने पे ये आपको 2300 2400 एंड अबव जाने के लिए रेडी होगा। 2350 2400 तक पॉसिबल है। अभी एक ऐसा जगह पे कोफोर्स खड़ा है जहां पे निफ्टी आईटी ओवरऑल रैली नहीं हुआ, तो निफ्टी आईटी रैली नहीं हुआ उसमें एक बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, रिसेंटली जो रिजल्ट आया है लास्ट क्वार्टर के भी मैंने देखा था, बढ़िया रहा है, और मुझे लगता है कि ईयर टू ईयर बेसिस पे जिस तरीके का ग्रोथ और जिस इंडस्ट्री में है ये पर्टिकुलर स्टॉक है, और भी ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन एक गैप फिल करने के लिए नीचे आने के थोड़ा मुझे थ्रेट लग रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टॉक भागेगा जी। लेकिन 1963 के ऊपर मैं मिनिमम 2400 से 2500 का टारगेट देख रहा हूँ। 2000 का टारगेट मेरे लिए बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन वो गैप पहले कंप्लीट करेगा, हेल्दी करेक्शंस जो है वो लगाएगा उसके बाद। जी चलिए, ये बात यहाँ पर है और इस पर रखिए आप नज़र। कोफोर्स को लेकर निकल के आती हुई अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास दोबारा। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी? जी, रिलायंस की बात करते हैं, और स्टॉक में भी अगर अच्छी तेजी बनी हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह 1890 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। बेसिकली इन्होंने पूरा फोकस जो है एआई के ऊपर कर दिया। हमने देखा था कि शनिवार को खबर निकल के आई थी रिलायंस की तरफ से। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस की जो शुरुआत होती देखिए, जॉइंट वेंचर होता हुआ दिखा 70-30 का, यहाँ पर मेटा के साथ 70 रिलायंस का 30 मेटा का, तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बनकर आ रहा है यहाँ पे। और इनका ये भी कहना है कि तमाम तरह के जो एंटरप्राइज सोल्यूशन हैं उसको ना सिर्फ विकसित करना बल्कि यहाँ पे स्केल अप करने में रिलायंस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए स्टॉक इनको पसंद आ रहा है। इन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए हैं यहाँ पर कि जियो के जो डिजिटल रीच है वो बहुत शानदार है, जिसका फायदा मिलेगा यहाँ पर। रिलायंस के जो ग्रीन डेटा सेंटर्स हैं उस पर कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, जो पॉजिटिव है। इसके अलावा ग्लोबल एआई पार्टनरशिप जैसे अभी मेटा के साथ होती देखिए, आने वाले भविष्य में और होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा इन हाउस जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है वो भी काफ़ी फोकस में, तो ये तमाम फैक्टर्स की वजह से इनको ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। चलिए, ये बात रिलायंस पे भी हम बात कर ही रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर मजबूती बनती हुई दिखाई दी है। अमाला जी, आप देखिए जरा रिलायंस पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, रिलायंस में मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि इसमें ये ग्रोथ आ सकती है, लेकिन सिर्फ हम एक साल का नजरिया रख के 1890 तक के टारगेट देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड लग रहा है। लेकिन पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक के बारे में, और मेरा मानना है कि एक साल के अभी अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लगभग 1600 का भाव मिलेगा, अगर आप 3-4 क्वार्टर का भी अगर आराम से आप व्यू लेकर के चले। बट अगर आपका एक आउटलुक थोड़ा सा बड़ा है तो आप निश्चित रहिए, ये टारगेट्स इसमें पॉसिबल है, लेकिन आपको समय जरूर देना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ ही महीनों में ही आएंगे। जब ये ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स आ रही है तो एक बड़ा आउटलुक की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस फॉर दिस टारगेट्स। चलिए, रिलायंस पे
राय यहाँ पर ये निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के लिए रुख करते हैं हर्ष के पास दोबारा। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और यूबीएस की रिपोर्ट है। यहाँ पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 2450 रुपए के प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा है कि जो नतीजे रहे हैं वो इन लाइन रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये जरूर कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो लोन ग्रोथ है वो पीयर्स के मुकाबले इनको काफ़ी बेहतर दिख रही है। यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा दबाव ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन इनको कहना है कि जो मैनेजमेंट की उम्मीद है वो है क्रेडिट कॉस्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। यहाँ पर जो रिटेल कमर्शियल व्हीकल जो इनका जो सेगमेंट है उसमें ज़रूर दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रेस बना हुआ है, एसेट क्वालिटी में सुधार है यहाँ पर, लेकिन आगे वाले जो तिमाही है उसमें अनसिक्योर्ड लोन को लेकर उनका मानना है कि जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। नतीजों के बाद थोड़ा प्रेशर है, लेकिन यूबीएस यहाँ पर पॉजिटिव है, 2450 तक के टारगेट। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी, 2450 के टारगेट यूबीएस की तरफ से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया बैंक है और जिनके पास 2 से 3 साल का व्यू है, मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए, बने रहिए। लेकिन फ्रेश एंट्री के बारे में मैं वही है कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है देन आप कोटक बैंक को बाय करके जाइए, क्योंकि अभी रैली जो है फ्रेश रैली पीएसयू में चल रहा है। ऐसा मेरे बोलने पर आप कोटक बैंक पे इन्वेस्ट करेंगे और 2 साल आपका बैठा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यू एकदम पॉजिटिव है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा धीमे चलेगा, लार्ज बैंक है, बिल्कुल बने रहिए। ये बात निकल करके आती हुई। चलिए अब आज की अगली कंपनी का करते हैं रुख। हर्ष अगली कंपनी कौन सी है? ये डॉक्टर रेड्डीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर रेड्डीज में देखें नुवामा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 1475 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनको नंबर जो है वो इन लाइन लग रहे हैं यहाँ पर, इनका कहना है, लेकिन एबिटा मार्जिन में दबाव बना हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा क्योंकि देखिए कंपनी जो है बेसिकली जो कंसर्न बना वो मेडिकेशन, जो कैंसर और ब्लड कैंसर से जुड़ी जो मेडिकेशन है उसके ऊपर कंसर्न बना हुआ है। यहाँ पे रेव लिमिट जो है उसका प्राइस इरोजन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है वो एक कंसर्न है। इसके अलावा लेनालिडोमाइड जो ये भी एक और यहाँ पे दवाई है कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर की, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो एबिटा जो मार्जिन है वो 19 से 20% रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कंपनी का जो मार्जिन बेहतर हो रहे हैं ना, तो कंपनी ने उसके पीछे की वजह दी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्होंने कटौती करी है। अब फार्मा कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट में कटौती करना ये एक यहाँ पे चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो है स्थिति इनको ठीक लग रही है, लेकिन Q3 में जो है दबाव की संभावना जताई जा रही है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है नुवामा की ये रिपोर्ट। क्या ट्राई रहेगी मैम आपकी? मेरी नजर में इन्होंने इसके टारगेट कम दे दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें टारगेट 1475 के बाद भी इसमें 1800 तक का मूवमेंट पॉसिबल है डाउन द लाइन 1 ईयर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की तो सलाह है ही, और थोड़ा टारगेट भी स्ट्रेच रेस्पेक्ट करे। तो अभी ये 1285 के पास में है, बायेबल है वन थिंग, एंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अप टू बड़े टारगेट्स की, 1800 तक के टारगेट की, तो आपको थोड़ा सा नजरिया भी बड़ा रखना होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा 1050 के पास में आज के डेट में अगर बाय कंसीडर कर रहे हैं। ये 1475 तो पॉसिबल है ही, मैं 1800 तक यहाँ पर इसको देख रही हूँ डाउन द लाइन 1 ईयर। चलिए ये बात यहाँ पर चलिए तो इसी के साथ अब हमारे इस विशेष सेगमेंट को समाप्त करने की समय हो चुका है। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।